हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और आज संडे है और कुछ स्पेशल है मेरे घर में आज। तो मैंने सोचा यार आज से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है, ब्लॉगिंग तो मैं करती थी पहले, बट मैंने बीच में गैप ले लिया था ब्लॉगिंग से और मैं कुछ इंटरेस्टिंग से और फ़नी वीडियोज़ डाल रही थी, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी दिया था। बट बिना ब्लॉग के नहीं रहा गया मुझसे। मैंने कहा यार ब्लॉग स्टार्ट करना ही बनता है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग। और आज स्पेशल क्या है मेरे घर में आपको बताती हूँ। आज है कथा रखवाई है मैंने अपने घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा। घर घर में रखवाई है, ऐसा नहीं है कि किसी बाहर को बुलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बाहर का बंदा नहीं आएगा, हम लोग घर में ही हैं, जो हमारी फैमिली है तो हम लोग ही करेंगे। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है पूछो मत। और अभी बज रहे हैं 2:30 और पंडित जी को मैं जा रही हूँ कॉल करने के लिए कि पंडित जी अब तैयारी हो चुकी है, आप आ जाओ। क्योंकि उन्होंने कहा था 3 साढ़े 3 तक मैं फ्री हो जाऊँगा, तो आप मुझे फ़ोन कर देना, या फिर आप जब तैयारी कर लो आप फ़ोन कर देना। तो 2 बजे तो अपने घर पहुँचे हैं कहीं से पूजा करवा के। वो बोले वहाँ थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद आऊँगा। अब मैं जा रही हूँ उनको कॉल करने के लिए। बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। और पता नहीं भगवान आज इतनी गर्मी क्यों है, बहुत गर्मी है। तो गाइज़ मैंने साड़ी वाड़ी तो नहीं पहना, तो मैंने यही येलो वाली कुर्ती पहन ली अपनी, देखिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है यार। पंजीरी वगैरह प्रसाद जो होता है वो सब मैंने बना लिया है, और फ्रूट्स वगैरह सब कट करके रख दिया है मैंने। और खाने में क्या है, मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो बना दी है मैंने। और पूरियाँ वगैरह खाएंगे पंडित जी, तो उनके लिए मैं अलग से फ्राई कर दूँगी। बट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। तो ये देखिए, ये मंदिर है मेरा यहाँ पे। और पूजा तो खैर बाहर होगी, बाकी सारे मैंने तैयारी कर ली है पूजा की। जो फ्रूट्स वगैरह हैं ये सब कट कर लिया है मैंने। और ये पूजा का सारा सामान रखा हुआ है, सारा कुछ आ चुका है। ये आम के पन्ने पत्ते वगैरह और ये नारियल वगैरह सब कुछ आ चुका है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कमी है, सब कुछ कम्प्लीटली आ चुका है। तो बस अब थोड़ी सी देर बाद मैं अब पंडित जी को कॉल करूँगी। और खाने का क्या दिखाऊँ, खाने में तो मैंने बना लिया है। लाइट ऑन करने दो मुझे। तो मैंने ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, देखिए बना के रख दिया है मैंने। अगर पंडित जी खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, हम खाएंगे, क्योंकि हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। सो गाइज़ मैं यहाँ पे ना अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो ये कलश बनाते हैं, पूजा का जो पटरा वटरा जो भी जहाँ पे आप पूजा होती है वहाँ पे चौक बनाते हैं, तो चौक बना रही हूँ मैं। और साथ में एक स्वास्तिक बना दूँगी हल्दी के। तो ये स्वास्तिक बना रही हूँ मैं। और स्वास्तिक बनाने में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है मुझे, तो मैं बहुत ही फ्री माइंड से स्वास्तिक बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा उल्टा बना देती हूँ स्वास्तिक। तो मैं स्वास्तिक हमेशा थोड़ा सा गड़बड़ कर ही दिया था मैंने, देखिए। तो अभी मैं इसको सही करूँगी गड़बड़ करने के बाद से, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाती है स्वास्तिक बनाने में ना, तो मेरे को तो स्पेशली होती है। कई लोगों को तो बहुत आसानी से बन जाता है, मेरे से नहीं बनता, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो ये स्वास्तिक बनाने के बाद मैं फटाफट पंडित जी भी आ गए इसी बीच। मैंने फिर पंडित जी को वेलकम किया, पंडित जी ने पानी वानी पिया, फिर उसके बाद पूजा करने के लिए बैठ गए। और ये महाराज जी रेडी होकर के आए हैं, सर जी हमारे। और बाकी मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ, देखिए पटरा वगैरह लगा दिया है मैंने। अब मैं भगवान को विराजित करवाऊँगी। और इसके बाद से केले का जो पत्ता वगैरह होता है, मुझे पंडित जी बताए जा रहे थे, मैं किए जा रही थी। और देखिए तैयारी हो चुकी है सारी पूजा की, जैसे पंडित जी ने बताया वैसे वैसे मैंने सारी तैयारियाँ कर दी थी। और पंडित जी ने पूछा कि कैमरा क्यों लगा रखा है, आपने वीडियो बना रहे हो क्या। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी मैं क्लिप बना रही हूँ, बट मैंने उनको प्रॉपर बताया नहीं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। तो बस ये हमारा 5वां अध्याय ख़त्म हो गया था और हवन स्टार्ट हो चुका था। सारे हम लोग हवन कर रहे हैं, बाकी के लोग भी उस साइड को हैं पीछे के साइड, तो वो कवर नहीं हो पा रहे इसके अंदर। और हम अब आरती करेंगे। तो मैंने फटाफट क्लिपिंग काट के मैंने जोड़ दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। तो मैंने सारी क्लिपिंग कट कर दी है पूजा की, बस आरती और हवन का क्लिप रखा है मैंने। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए अब हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। पंडित जी ने खाना खा लिया है, और खाना खा के पंडित जी को अब दक्षिणा दे रहे हैं हम लोग। मैं पंडित जी के लिए कपड़े लेने गई थी, बट मुझे कपड़े मिले नहीं पंडित जी के लिए, तो मैं फिर उनको पैसे ही दे दिए थे दक्षिणा में। और बस हम लोगों ने आशीर्वाद लिया उनका, और पंडित जी चलते बने हैं। और पंडित जी ने देखिए खुश है, कैसे पैर छू रहे हैं पंडित जी के। और बुआ अब हमारे राखी करेंगी, क्योंकि वो जाएंगी अभी वापस अपने घर। तो वो पास में रहती हुई चली जाती हैं, तो इतनी पास भी नहीं बट रहती हैं थोड़ी दूरी पर, चली जाती हैं, क्योंकि उनकी भी बेटियां आती हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे वो राखी बांध रही हैं इनके, इसके बाद मेरी राखी बंधेगी। बच्चों को उन्होंने पहले ही बांध दिया था। राखी बांधने के बाद से अपने घर चली गई थी बुआ हमारी। हेलो, आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। और कहते हैं ना कभी कुछ अच्छा होता है एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है कि मूड ख़राब हो जाता है, तो ऐसी मूड की बिल्कुल दही बन चुकी है। और रीज़न ये है, ये इनको पता नहीं क्या हो गया यार। शाम के टाइम पूजा वगैरह हुई है, हम सब ने खाना वाना खाया है, चाय वाय पी है, 7 बजे तक बिल्कुल ठीक थे ये। पता नहीं एकदम से अचानक से पेट में पेन होने लग गया है, और क्या रीज़न है। अभी कहीं अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात के 9:30 बज रहे हैं अभी, देखो अब इतना लेट, 9 बज रहे हैं, 9:30 नहीं हो रहे, 9 बज रहे हैं। और
इतना ज़्यादा इनको पेन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 बार इंजेक्शन लगा करके आ गए ही नियर बाई क्लिनिक से। क्या रीज़न है कल पता चलेगा जब इनका अल्ट्रासाउंड होगा। बट अब मैं कहीं जाने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में छोड़ के जाने का मन तो होता नहीं है। तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन में रहा कि यार अच्छा खासा पूजा वजह हुई है, सब कुछ अच्छा खासा था, अब जाना अचानक से क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइंड में यही चीज़ आ रही है कि इनको आज से 4 साल पहले पथरी की प्रॉब्लम थी, स्टोन बोलते हैं जिसे। अब वही प्रॉब्लम अभी भी है या कोई और रीज़न है, कोई और प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कल जब अल्ट्रासाउंड होगा जब भी पता लगेगा क्या रीज़न है इनके पेन का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे आपने देखा बुआ आई थी, बुआ ने राखी वगैरह बांधी है। तो हमारे यहाँ मेरी कोई नंद नहीं है, तो बुआ ही आती है एवरी ईयर। वो इत्तेफाक से आज दोपहर को आ गई, तो वो पूजा में भी शामिल हो गई थी। तो बस राखी बांध के गई हैं वो हमारे अभी जस्ट निकल के, और वो यहीं नियर बाई रहती हैं तो चली भी जाती हैं वापस। ये रेस्ट कर रहे हैं, बस आई होप ठीक हो जाएँ यार। कितनी खुशी खुशी ब्लॉग स्टार्ट किया था आज, चलो आज से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मेरी हालत कैसी हो रही है, पूरे दिन के सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ गई थी मैं। मुझे क्या पता पंडित जी डिच कर देंगे, मना कर देंगे सुबह आने से, दोपहर को आएंगे, वरना मैं सुबह उठती भी नहीं। हेडेक कितना तेज़ हो रहा है, और शकल की तो 12 बजे हुई है, देख रहे हो आप। बस अब जा रही हूँ, फेस वॉश करूँगी, सोऊंगी मैं, क्योंकि खाना तो हमने बहुत लेट खाया है। पूरे दिन का फास्ट था ना, क्योंकि जो पूजा में बैठता है वो फास्ट रखता है बोलते हैं ना। तो बस पूजा में बैठे थे तो फास्ट था। शाम को इन्होंने भी खाया है, मैंने भी खाया है, 6:30 बजे खाना खाया हम लोगों ने, तो डिनर तो वही हो गया। बस अब जाने, बस थोड़े दिन को आराम आ जाए, तसल्ली हो जाए। कल की कंडीशन करके पता चलेगी। कल अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे, पहले अल्ट्रासाउंड कराने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब सब ठीक हो, सीधे लेट जाओ ना, मम्मी बोले ना। सो ठीक है, मैं अभी यहाँ ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी। तो बस मैंने सोचा आप लोग को बाय बोल दो, वरना आप लोग बोलोगे ओनली पूजा दिखा के ही ब्लॉग ख़त्म कर दिया। तो बस ये रीज़न था कि मैंने अभी शाम के टाइम ब्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि इनको पेन उठ गया था, एकदम से पेन स्टार्ट हो गया था। अच्छा बोला हम लोग बात कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, और अचानक से ही हो गया। सो ठीक है गाइज़, मिलते हो आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप लोगों को बाय बोल दिया था, बट अभी रात को क्या हुआ, इनकी तबीयत ठीक हो गई थी। 11:30 बजे या 11:45 बज रहे थे, तो इन्होंने कहा कि तुमने मेहंदी तो लगाई नहीं। मैंने कहा मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, मेरा मूड अच्छा नहीं था, आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इन्होंने कहा कि यार ऐसे नहीं होता है, मेहंदी लगा लो। तो मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली। फिर ये मुझे देख रहे थे, कहते दूसरे हाथ में मेहंदी कैसे लगाओगी। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी, अब एक हाथ पे लगाऊंगी। इन्होंने कहा लाओ मैं लगाता हूँ मेहंदी। मैंने कहा आप लगाओगे मेहंदी, आपने कभी मेहंदी लगाई है। इन्होंने कहा हाँ मैं लगा दूँगा, क्या हो गया। तो देखो कितनी फैंटास्टिक मेहंदी लगाई है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। ये पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे थे, सारी ड्राइंग इन्होंने अपने लाइफ टाइम की ड्राइंग मेरे हाथ पे ही बना दिया। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं कहा क्या बना रहे हो यार। कहते हाँ मैं बना रहा हूँ, सही बना रहा हूँ, ये वो कैक्टस। अब देखो आप लोग इन्होंने क्या ड्राइंग बनाई है। सो गाइस चलिए कल मिलते हैं, कल होली, कल है रक्षाबंधन का ब्लॉग लेके मिलूंगी मैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।